प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भैया दूज की कथा कहेंगे। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन के साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसे दीर्घायु हो अपने सुहाग की हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य तनया यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन भाई को श्रवण, वस्त्र तथा पैसे देने चाहिए। कथा इस प्रकार से है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का जन्म भी बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इस छाया का यम तथा यमुना से विमाता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना गोलोक चली गई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत सा समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेज यमुना को बहुत ढूंढा, मगर वह न मिल सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर उनकी यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना आए। प्रश्न बहुत कठिन था। यम का ऐसा वरदान देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थिति विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक को न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करके बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। बोलो यमुना जी की जय।